चलिए तो गाइज आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स का 12th कॉमर्स का। ओके, उसका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज को आपने अलोकेट कर दिया। अलोकेट मतलब क्या गाइज, रिसोर्सेज को अलग अलग कर दिया। रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज है उसको अलग अलग, तो आपने पूरे रिसोर्सेज को क्या क्या अलग अलग कर दिया। तो बताइए, अलग अलग बोले तो आप डिटेल में जा रहे हो, राइट। तो क्या करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कर रहे हो, माइक्रो। और मैक्रो क्या बोलता है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे तो पूरा इंटायर हो जाएगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऑप्शन में देखिए थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका ओनली ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप क्या कर रहे हो भैया, सबको अलग अलग, वही बोलता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलता है, स्टडी क्या करते हैं हम लोग, स्टडी किसी पर्टिकुलर यूनिट की। तो ये क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को भी अलग अलग कर दिया ना, छोटे छोटे कर दिया, रिसोर्सेज को अलोकेट कर दिया अलग अलग। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, कौन सी कंसेप्ट स्टडी। ओके, तो देखिए नेशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले ना, नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल किसका है बाबा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग दोनों किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दोनों किसका, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग देखना है। देखिए देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग किसका स्कोप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। बाकी के ऊपर के दोनों किसके स्कोप थे, वो दोनों के दोनों ये नेशनल इनकम जनरल प्राइस लेवल किसके थे, मैक्रो के। तो गाइज सी एंड डी ऑप्शन में है क्या, हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन सी एंड डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट, मेथड अडॉप्टेड इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। कौन सा मेथड माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करता है। तो गाइज हम लोग ने देखा था स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड, और ये लंपिंग मेथड, एग्रीगेट मेथड, इंक्लूसिव मेथड, ये तो सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स है लंपिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, इंक्लूसिव भी वहीं पे होता है। तो स्लाइसिंग मेथड, और ऑप्शन में कुछ है क्या, ओनली सी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फोर्थ देखिए, कंसेप्ट स्टडी अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो मतलब कि पूरे होल नेशन का पूरा आप ओके स्टडी कर रहे हो, तो होल इकोनॉमिक उसमें आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे, ओके ये भी उसमें आएगा, राइट। और एग्रीगेट सप्लाई पूरा टोटल सप्लाई भी, ये तीनों तो उसमें आ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरे देश का ही करेंगे ना, एक इंसान का डेवलपमेंट कर देगा नहीं पूरे देश का, तो पूरे नेशन का, मतलब ये तीनों क्या है, एग्रीगेट है, मतलब कि पूरा ये तीनों आएगा। ओके, ये किसका है, नेशन का। तो ऑप्शन में देखिए ए बी सी कहीं पे दिख रहा है क्या, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, यस फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये तीनों जो है मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। चलिए नेक्स्ट पांचवा देखिए, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्कोप है बताइए। तो देखिए कंजम्पशन फंक्शन स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हाँ ऑब्वियसली सी बात ये भी है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल ये भी है, ए बी और डी ये तीनों जो है वो स्कोप है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देख लीजिए, और इंडिविजुअल जो डिमांड होता है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर जो रहता है वो माइक्रो रहता है। तो यहाँ पे मैक्रो बोला, तो मैक्रो में ये तीनों आते हैं, ए बी डी आंसर में है क्या, यस ए बी डी आपका आंसर। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम। देखिए ये इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है, ओके किसी एक इंडिविजुअल का, तो ये तीनों तो माइक्रो में आ गया। तो प्राइस लेवल किस में आएगा, मैक्रो में, तो प्राइस लेवल एक और रहेगा। ओके, दूसरा देखिए प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एंड नेशनल इनकम। ओके, तो देखिए प्राइस लेवल मैक्रो का है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हम लोग मैक्रो का ही है, और नेशनल इनकम भी मैक्रो का है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट जो है ना गाइस, ये स्कोप है किसका, देखिए यहाँ पे रेंट जो होता है, देखिए यहाँ पे ओके फैक्टर ऑफ प्राइसिंग किसका, माइक्रो का। बाकी के वो लोग किसके हैं, ओके बात समझ में आ गया। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट जो होगा ये अलग है, बाकी के तीनों जो हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल, नेशनल लेवल, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है। समझ में आया। तो चलिए सेकेंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, तो चलिए देखिए कौन सा आएगा। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग देखिए ये जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फर्स्ट सेकेंड और ये सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है। प्रोडक्ट प्राइसिंग भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, फैक्टर प्राइसिंग भी एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी। देखिए
दिख रहा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, किसका स्कोप है, माइक्रो का। तो जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा, जो सबसे अलग है वो थियरी ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये किसका पार्ट है, स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए नेक्स्ट देखिए, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी। एंड इकोनॉमिक वेलफेयर किसका है रे बाबा, अब भी देखा ना, इकोनॉमिक वेलफेयर किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। तो ये आपका आंसर, बाकी के तीनों ऊपर के जो है वो किसके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप है। बात समझ में आ गया। अभी ध्यान देना, प्रॉफिट, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो देखिए ये तीनों जो है ना, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो क्या है, ये रिवॉर्ड है। ओके, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या आता था, अगर प्रॉफिट की जगह पे इंटरप्रेनर रखता था तो ये हो जाते हैं चारों फैक्टर ऑफ। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या था, इंटरप्रेनर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेनर। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट क्या होता है, इंटरप्रेनर को एक रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट के रूप में। तो प्रॉफिट यहाँ पे अलग है। ये बाकी के तीनों क्या है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये क्या है, रिवॉर्ड। अभी लैंड का अगर मैं बोलूँ, लैंड के ऊपर क्या मिलता है, रेंट मिलता है। तो ये रिवॉर्ड क्या रहेगा, रेंट। ओके, लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेस। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट, वेजेस एंड रेंट और प्रॉफिट, ये चार रहता तो ये रिवॉर्ड रहता। तो यहाँ पे देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब कि ये तीनों क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये क्या है, रिवॉर्ड। तो प्रॉफिट अलग है। तो ये आपका बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड देखो यहाँ पे लिखा है, ध्यान देना, लंपिंग मेथड याद रखना। तो ये क्या रहेगा, लंपिंग मेथड। ओके, अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक किसी ट्री, मतलब कि फॉरेस्ट में अगर जो ट्री है किसी एक ट्री का स्टडी करेगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे फॉरेस्ट का करेगा, फॉरेस्ट। समझ में आया। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा भैया, बताइए, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग या फिर फैक्टर प्राइसिंग या वेलफेयर, तीनों में से कोई भी एक लिख लो। ओके ओके, तो आप जो भी लिखना लिख लीजिए। मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, देखो मैक्रोज जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो क्या रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पार्शियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा, पार्शियल पढ़ा था हम लोग ने डिस्टिंग्विश में। बात समझ में आया। चलिए और कुछ है, हाँ, तो ये खत्म यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स। अभी यहाँ पे देखिए बोला है कि इकोनॉमिक टर्म्स। चलिए, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटायर इकोनॉमी के लिए जो रहता है वो जनरल इक्विलिब्रियम है और इंडिविजुअल के लिए जो रहता है वो पार्शियल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम, ओके, इंटायर इकोनॉमिक, जनरल इक्विलिब्रियम याद रखना, इंटायर इकोनॉमिक बोला है। ओके, अभी देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो, ओके, मैक्रो क्वांटिटी, ओके ओके, इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ मैक्रो क्वांटिटी की बात कर रहा, मैक्रो की बात कर रहा तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो। अगर माइक्रो क्वांटिटी की बात करेगा तो माइक्रो वेरिएबल होगा वो। बात समझ में आएगा। इंटायर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम। याद रखना, आपके ये डिस्टिंग्विश में था। ओके, और आप यहाँ पे द इकोनॉमिक वेरिएबल माइक्रो क्वांटिटी पे कर रहे हो, ओके सॉरी, मैक्रो क्वांटिटी पे कर रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। आगे देखिए, अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। दिखा, आ गया इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दिख रहा है। ये इंडिविजुअल कौन करता है, माइक्रो करता है। तो ये देखिए, तो माइक्रो कौन सा, माइक्रो में कौन सा आता है इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, माइक्रो में आता है पार्शियल। तो इधर आएगा पार्शियल। थर्ड वाले का आंसर है पार्शियल। फर्स्ट वाले का आंसर है जनरल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वाले का है मैक्रो वेरिएबल, मैक्रो वेरिएबल। ओके, थर्ड वाले का है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अभी नेक्स्ट देखिए, द इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो क्वांटिटी, दिखा यहाँ पे माइक्रो क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे माइक्रो वेरिएबल होगा, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होगा। एंड रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके,
तो गाइस इसी की तरह पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर का। ओके, फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव